मुझे एक बात बताओ आप सब लोग, आपको अगर मल्टीबैगर स्टॉक में फाइंड करने को बोलो तो आप कैसे करोगे? मेनली पता है मैं कैसे मल्टीबैगर स्टॉक फाइंड करता हूँ? जिन भी कंपनी में या फिर जिन भी पर्टिकुलर सेक्टर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 से 5 साल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, उनकी मैं कंपनीज फाइंड करता हूँ, उनके मैं लिस्टेड स्टॉक देखता हूँ और बाद में मैं उनके फंडामेंटल एनालिसिस करके बैलेंस शीट रीड करके इन्वेस्टमेंट करता हूँ। देखो, अभी इंडिया में क्या चल रहा है सबसे ज़्यादा, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो मेनली मेरे हिसाब से, मेरी एनालिसिस के हिसाब से 3 चीज़ चल रही है। पहली है हमारी ई कॉमर्स, दूसरी है हमारी पावर जनरेशन सेक्टर और तीसरी है हमारी ईवी सेक्टर। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ पर्टिकुलरली ई कॉमर्स सेक्टर के बारे में। अब देखो, जो भी ई कॉमर्स सेक्टर की कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा लिस्टेड नहीं है हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में। अगर आप गिनोगे तो 5 से 6 कंपनी ही अच्छी है जो फंडामेंटली पर्सनली मुझे स्ट्रांग लगती है और जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर उनमें से भी अगर आप मुझसे पर्सनली चॉइस करोगे कि कौन सी कंपनी मुझे अच्छी लग रही है एज अ फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, तो मेरे माइंड में सिर्फ 2 ही कंपनी आ रही है। पहली ये हमारी ज़ोमैटो या फिर आप इटर्नल भी कह सकते हो, और जो दूसरी कंपनी है उसकी ठीक कॉम्पिटिटर, उसकी ठीक राइवलरी स्विगी। अब एक सवाल आपके मन में आया होगा कि ज़ोमैटो और स्विगी एक ही सेक्टर में काम करती है, मेनली जो फूड डिलीवरी बिजनेस है उनका, उसमें ही काम करते हैं, लेकिन दोनों कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा डिफर है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आपको कोई भी ई कॉमर्स स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो तो कौन सा स्टॉक आपके लिए परफेक्ट रहेगा, ज़ोमैटो या फिर स्विगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने इटर्नल का चार्ट ओपन कर लिया है और टिकर टेप यहाँ पे मैं स्क्रीनर यूज करता हूँ, आप कोई भी कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले देखो, अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो तकरीबन 2,60,000 करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत बड़ा है। अब अगर आप इसका पी रेशियो देखोगे तो इसका जो पी रेशियो है वो सेक्टर से अगर आप कंपेयर करोगे तो सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे 32 का है और यहाँ पे 600 का है। मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा पी रेशियो है। अगर आप वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक को एज अ पी कंसीडर कर रहे हो, मतलब देखो, 2 प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। एक होते हैं जो ग्रोथ सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक होते हैं जो वैल्यूएशन में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे एज अ ग्रोथ देख रहे हो तो ये पी आपको जस्टिफाई लगेगा, और ये हो सकता है कि आपको कम लगे क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक है वो ऊपर से थोड़ा करेक्ट भी हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो तकरीबन 17% ये डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से इटर्नल। और अगर कोई वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक को एनालाइज करेगा तो इसको ये पी बहुत ज़्यादा लगेगा, जो कि मुझे भी लग रहा है क्योंकि 600 का पी बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर भी नहीं है मार्केट में, इसलिए इसका पी इतना ज़्यादा हाई चल रहा है। अब इसका अगर आप पी बी रेशियो देखोगे, मतलब प्राइस टू बुक रेशियो, वो भी सेक्टर पी से थोड़ा ज़्यादा है और 8 के आजू बाजू है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसको मैं की मैट्रिक्स, मतलब जो ये रेशियो है, उनको मैं एक बार अगर आप साइड में रखो और आप बैलेंस शीट और कैश फ्लो पे आते हैं, यहाँ पे आप देखो, अगर मैं आपको लेके चलूँ इसके फिनेंस पे, तो यहाँ देखो इसका जो रेवेन्यू है आप अगर देखोगे तो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता जा रहा है ईयर ऑन ईयर, वाई ऑन वाई। यहाँ पे देखो तकरीबन यहाँ पे था 13 के आसपास, बाद में 16, बाद में 17 और एकदम से 3,000 का जंप आया। ये सब सीआर में टर्म है, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से, यहाँ पे आप देख पाओगे 3,000 सीआर का जंप आया है सिर्फ एक ही ईयर में, सॉरी एक ही क्वार्टर में। और अगर आप एनुअल वाइज देखोगे तो यहाँ पे आप देखो FY 2024 में ये तकरीबन था 12 के आसपास इसका जो रेवेन्यू था वो, और 2025 में हो गया था तकरीबन डबल 21 के आसपास, और वापस से 26 में अगर आप देखोगे तो वापस से इसने डबल किया है और वो तकरीबन आया है 55 के आसपास। मतलब अगर आप बाय ऑन बाय कैलकुलेट करोगे तो तकरीबन आप मान सकते हो कि ये कंपनी की ग्रोथ 100% आ रही है। अगर आप नेट इनकम देखोगे तो वो भी इंक्रीज होती जा रही है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी फॉल आई है 2026 में, क्योंकि हुई होगी कुछ कंपनी में बैलेंस शीट में इशू, वो हम आगे देख लेंगे। अब अगर आप ये कंपनी में अगर डेट देखना चाहते हो कि ये कंपनी डेट फ्री है या फिर इसमें लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखो टोटल एसेट जो अगर आप कंपनी के देख रहे हो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो कि पॉजिटिव बात है। और जो लायबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो गैप है एसेट और लायबिलिटी में वो 30,000 करोड़ का है। इसका मतलब आप ये मान सकते हो कि ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है। अब बारी आती है कि ये कंपनी कैश फ्लो जनरेट कर रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप देखो ये कंपनी तकरीबन 2020 से अपना जो कैश है वो बर्न करती जा रही है। आप देख पाओगे नेगेटिव 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 नेगेटिव। सिर्फ 2024 ही एक ऐसा FY था, मतलब फाइनेंशियल ईयर था, जहाँ पे इसने पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया था। बाकी सारे
साल इसने नेगेटिव ही फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है, तो ये बात आप नोट करना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो होल्डिंग्स है वो कौन कितनी लेके बैठा है। यहाँ पे आप सबसे पहले नोटिस करना, जो FIIs है, मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर है, वो इस शेयर से अपनी होल्डिंग कंटिन्यूस डिक्रीज करते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें 0 बता रहा है, लेकिन है नहीं। प्रमोटर्स की भी थोड़ी होल्डिंग है, वो अलग हिसाब से बैठे होंगे। जो रिटेल्स में अदर्स कोटा होता है वहाँ पे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग लेके बैठे होंगे। नेक्स्ट आती है हमारे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। म्यूचुअल फंड यहाँ पे अपनी होल्डिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हैं। एक बात अगर आपने नोटिस की हो तो जो FIIs है, मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, वो अपनी होल्डिंग बेचते जा रहे हैं और म्यूचुअल फंड वाले खरीदते जा रहे हैं। अब एक सेक्टर रह गया, मतलब एक रह गया इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, जो है DIIs भी अपनी होल्डिंग कंटिन्यूस इंक्रीज करते जा रहे हैं। मतलब ये जो सेक्टर है, ये जो स्टॉक है, पर्टिकुलरली जो जोमेटो या फिर आप इटर्नल कहो, उसमें जो डोमेस्टिक प्लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है और बहुत ही ज़्यादा विश्वास शो कर रहे हैं ये कंपनी में कि ये फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तगड़ी आ सकती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका एकदम राइवल, जो है हमारा स्विगी। 1-on-1 कंपटीशन है, क्योंकि आप जानते होंगे कई सारे लोगों में ये दोनों एप्लीकेशन होती है, जोमेटो भी होती है और स्विगी भी होती है। मेरे पर्सनली फ़ोन में 2 ही एप्लीकेशन है, मैं ये दोनों यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप देखो, इसका जो PE रेशियो है ये है नेगेटिव। अब देखो, जिनको नहीं पता कि P रेशियो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, पहले तो जिनको नहीं पता वो ऐसा ही सोचेगा कि नेगेटिव है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, 0 से भी नीचे है तो इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। ऐसा नहीं होता। PE रेशियो अगर नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी लॉस बुक कर रही होगी, लॉस शो कर रही होगी अपने बैलेंस शीट और अपने फिनेंस में। मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक बार आप यहाँ पे देखो, जो इसका प्राइस टू बुक है वो इटर्नल से कम है। उसका तकरीबन कितना था, 8 के आसपास, और इसका है 6 के आसपास। तो हाँ, कम तो है, लेकिन इतना ज़्यादा भी कम नहीं है, ये बात आप याद रखना। अब मैं आपको फटाफट लेके चलता हूँ इसके फाइनेंस पे। ये रहा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको मैन्युअली कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, इसकी जो रेवेन्यू है वो तो इंक्रीज होती ही जा रही है। इसने भी अपनी जो रेवेन्यू है, जोमेटो अपनी रेवेन्यू कितने से बढ़ा रहा था, मैं बार बार जोमेटो बोल रहा हूँ, इटर्नल अपनी रेवेन्यू कितने से बढ़ा रहा था, तकरीबन 100% से। ये 100% से तो ग्रोथ नहीं कर रहा है, तकरीबन आप मान सकते हो कि ना 50 से 60 के आसपास, मतलब 50% मान के चलो, 11 से 15 हो गया, तो 50% की ये ग्रोथ दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और जो इसकी नेट इनकम है, अब यहाँ पे मेन बात आती है, वहाँ पे अगर आपने देखा होता तो नेट इनकम थी पॉजिटिव। यहाँ पे जो नेट इनकम है ये है नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे देखो, 2000, 3000, 4000 ये बढ़ती ही जा रही है। बल्कि होना क्या चाहिए था, जो नेट इनकम है वो धीरे धीरे घटनी चाहिए थी और पॉजिटिव में आने चाहिए थी ये जो फाइनेंशियल ईयर है आने वाले दिनों में। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कंपनी की बैलेंस शीट क्या है। यहाँ पे आप देखो, इसके जो एसेट है वो तकरीबन 15,000 के आसपास है, और इसके जो लायबिलिटी है वो 5,000 के आसपास है, जो कि अगेन डेट फ्री कंपनी है ये, इसमें डेट इतना ज़्यादा नहीं है। अब ये कैश फ्लो तो ऑफकोर्स जनरेट नहीं कर रही होगी, क्योंकि जो नेट इनकम ही नेगेटिव है, तो फ्री कैश फ्लो जनरेट करने पॉजिटिव में तो मतलब बात ही नहीं होती। यहाँ पे देखो, 2022 में माइनस था, 23 में माइनस, 24 में माइनस, 25 में माइनस। लेकिन 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 अब मैं आपको लेके चलता हूँ होल्डिंग्स पे, और यहाँ पे आप एक चीज़ देख के शॉक हो जाओगे। जो FIIs है, इटर्नल में अपनी सारी होल्डिंग को लगातार बेच रहे थे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ क्वार्टर में FIIs ने यहाँ पे दबा के बाइंग करी है। स्विगी में पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया, या फिर क्या रीड कर लिया, या फिर उनको पता है शायद कि आने वाले कुछ ईयर्स में या फिर कुछ क्वार्टर्स में ये कंपनी भी पॉजिटिव रेवेन्यू पे आ सकती है। देखो, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख ही पा रहे हो कि डेटा आपके सामने है, FIIs अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे, और अकेले FIIs नहीं, यहाँ पे देखो जो म्यूचुअल फंड है वो भी अपनी होल्डिंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहे हैं। जो इटर्नल में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे थे उससे भी ज्यादा तेजी से यहाँ पे अपनी वो होल्डिंग बढ़ा रहे हैं म्यूचुअल फंड। अब बच गए हमारे DIIs भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते जा रहे हैं, वो भी लगातार। तो अपनी होल्डिंग बेच कौन रहा है? अरे भाई, हमारे जैसे लोग बेच रहे हैं। हमारे जैसे लोग, मतलब जो रिटेलर्स है,
वो अपनी होल्डिंग कंटिन्यूअसली बेच रहे हैं और खरीद कौन रहे, बिग एचएनआई प्लेयर, मतलब एफआईआईज, डीआईआईज और म्यूचुअल फंड वाले। प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें भी जीरो है। मैंने आपसे जैसे कहा कि वो अलग तरीके से बैठे हो गए तो इसलिए आपको यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग है। इन दोनों कंपनी में थोड़ी थोड़ी प्रमोटर्स की होल्डिंग पड़ी हुई है। देखो, तो अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं कि इटर्नल बेस्ट है या फिर स्विगी बेस्ट है, तो देखो, अगर पर्सनली मुझे इन्वेस्टमेंट करनी होती तो मैं अभी इन्वेस्टमेंट करता इटर्नल में। क्यों? उसके दो मेन रीजन है। एक तो उसकी जो बैलेंस शीट है और जो फ्री कैश फ्लो है वो उसका पॉजिटिव है और वो प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है। नो डाउट उसकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। हो सकता है कि वो इतनी तेजी से स्टॉक ना भागे अगर 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 जो स्विगी है उसने अपने बैलेंस शीट में पॉजिटिव रिटर्न शो करना शुरू किया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में या फिर 1-2 साल में होना चाहिए कि इसमें भी पॉजिटिव रिटर्न आने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये जो स्टॉक है, मतलब जो स्विगी स्टॉक है, वो मेरे हिसाब से फट सकता है और जोमेटो मतलब इटर्नल से भी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसकी जो अगर आप पी रेशियो देखोगे, अगर ये पॉजिटिव में आएगा तो भी मतलब 100 के आसपास ही रहेगा इसका पी, और तभी भी इटर्नल का जो पी है वो 600-700 के आसपास रहेगा। तो बाद में जो वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव बनेगा वो बनेगा स्विगी, नॉट जोमेटो। बाकी आपके ऊपर है कि आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। मेरा काम था आपको एनालिसिस करके बताना और बैलेंस शीट बताना कि कौन सी कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है और कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। बाकी अगर आपको ऐसे ही कंपैरिजन वीडियो देखना अच्छा लगता हो तो मुझे लाइक या सब्सक्राइब करते हुए जाना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हुए जाना। बाकी स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।